तो आजादी की 69वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह सुबह लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित किया। ऑपरेशन सिंदूर पर हुंकार और पाक को ललकार से लेकर आतंकवाद पर उन्होंने प्रहार तक प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में स्पष्ट संदेश दिया। उन्होंने ये भी बताया कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में देश कितनी तेजी से आगे बढ़ा है। ऑपरेशन सिंदूर के वीर सैनिकों को उन्होंने सलाम किया, बताया कि कैसे भारत ने दुश्मनों को उनकी धरती पर घुसकर जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति को भी इस दौरान दोहराया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 103 मिनट का लंबा चौड़ा भाषण दिया। ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास, क्योंकि लगातार 12वीं मर्तबा लाल किले के प्राचीर से ध्वजारोहण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतिहास रच दिया है। अपने संबोधन में एक बार फिर से उन्होंने देशवासियों से आह्वान किया, संकल्प एक बार फिर से दोहराया विकसित राष्ट्र को लेकर। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले राजघाट पहुंच करके बापू को नमन किया। लाल किले पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत होता है। गार्ड ऑफ ऑनर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। कुछ और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरंगा फहराते हुए उनका भव्य स्वागत वहां पर होता है। 103 मिनट का भाषण देकर के प्रधानमंत्री ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है, क्योंकि इससे पहले बीते साल उन्होंने लगभग 98 मिनट का लंबा चौड़ा भाषण दिया था और इस बार 103 मिनट के अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत का जिक्र किया, ऑपरेशन सिंदूर का उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने विकसित भारत 2047 का जिक्र किया और एक बार फिर से आह्वान किया कि विकसित भारत के लिए हर कोई अपनी सहभागिता सुनिश्चित करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां पर एक तरफ लाल किले पर उन्होंने ध्वजारोहण किया, तो वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की तस्वीरें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तस्वीरें, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की तस्वीरें हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो हर आमो खास आज देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। पूरे देश में आज एक रंग नजर आता है, ये रंग है देशभक्ति का, ये रंग है तिरंगे की आन बान और शान का। नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की कुछ और तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग जगहों पर ये तस्वीरें क्योंकि अब सामने आ रही हैं और जब भी ये तस्वीरें सामने आती हैं ये अपने आप में बेहद खास हो जाती है और हर एक भारतवासी को गर्व से भर देती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिन्होंने लखनऊ में यहाँ पर तिरंगा फहराया है, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी की तस्वीरें, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कि गांधी मैदान पहुंचे वहां पर उन्होंने ध्वजारोहण किया, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा इन तस्वीरों में, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मणिक साहा भी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री उत्तराखंड को भी आप इन तस्वीरों में देखें। इसके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, एम.के. स्टालिन भी आपको इन तस्वीरों में, मुख्यमंत्री तमिलनाडु आपको नजर आएंगे जिन्होंने आज राष्ट्रीय ध्वज फहराया है और इसी के साथ देशवासियों को शुभकामनाएं दी गई। दिग्गजों की तरफ से तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया गया, स्वतंत्रता की शौर्य गाथा और ये नया भारत, ये इस बार का स्वतंत्रता दिवस बेहद खास रहा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये स्वतंत्रता दिवस और इसका जिक्र प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया। बड़ी बातें क्या कुछ रही वो आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आज युवा शक्ति को एक बड़ी सौगात दी। विकसित भारत योजना की आज लॉन्चिंग भी हुई है। उन्होंने मिशन सुदर्शन चक्र का जिक्र करते हुए दुश्मन के हर हमले नाकाम करेंगे ये कहा। उन्होंने ये भी कहा कि न्यू नॉर्मल है, हमलों की जवाबी कार्रवाई होगी, पूरे सिस्टम की तकनीक अपडेट होगी, अगले 10 वर्षों में बहुत कुछ बदलेगा ये उन्होंने कहा। पाकिस्तान पर भी इस दौरान प्रधानमंत्री ने प्रहार किया। यह कहा कि पाकिस्तान की नींद अभी भी खुली नहीं है, पाकिस्तान में हर तबाही के रोज नए खुलासे हो रहे हैं जो कि तबाही पाकिस्तान में मची। दुश्मन ने कोई कोशिश की तो सेना लक्ष्य तय करेगी, हमारी सेना तय करेगी समय और शर्त, ये उन्होंने कहा। इस दौरान प्रधानमंत्री आतंकवाद पर भी कहते हैं, वो कहते हैं कि देश कई दशकों से आतंकवाद का दंश झेल रहा है, देश के सीने को छलनी कर दिया गया, अब हमने न्यू नॉर्मल स्थापित किया है, भारत न्यूक्लियर धमकियों को सहने वाला नहीं। पाकिस्तान को इस दौरान प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से कड़ा संदेश दिया। आत्मनिर्भर भारत का रोड मैप एक बार फिर से देशवासियों के समक्ष प्रस्तुत किया। विकसित भारत रोजगार योजना का जिक्र किया। सबसे बड़ी सौगात के तौर पर प्रधानमंत्री ने यह कहा कि दिवाली इस बार डबल दिवाली होने वाली है।
जीएसटी रिफॉर्म का उन्होंने जिक्र किया और प्रधानमंत्री ने इस दौरान मंच से तमाम बातों का जिक्र किया है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे कि प्रधानमंत्री की तरफ से क्या कुछ कहा गया, लेकिन बीते 12 वर्षों में किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहनावा रहा है वो भी आप जरा देखें, क्योंकि ये संदेश देता है। साल 2016 में चमकदार बांधनी पगड़ी उन्होंने पहनी थी। साल 2017 में लाल पीली पगड़ी उन्होंने माथे पर सजाई थी। साल 2018 में केसरिया और लाल पगड़ी जब पीएम ने पहना तो ये त्याग और बलिदान के प्रतीक के तौर पर सामने आया। साल 2019 में रेड, ऑरेंज और ग्रीन कलर की पगड़ी उन्होंने पहनी तो भारत की पारंपरिक शिल्पकला की झलक पूरी दुनिया ने देखी। साल 2020 में केसरिया और क्रीम पगड़ी उन्होंने पहनी। देशभक्ति और बलिदान की झलक इसमें शामिल थी। स्वतंत्रता आंदोलन के समय कई क्रांतिकारी इसे पहनते थे। इसके बाद साल 2021 में चमकदार लाल केसरिया पगड़ी उन्होंने पहनी। इसके बाद साल 2022 में नेहरू जैकेट और तिरंगा पगड़ी पहने हुए वो नजर आए। फिर साल 2023 में वी नेक जैकेट राजस्थानी पगड़ी उन्होंने पहनी। 2024 में राजस्थानी लहरिया पगड़ी उन्होंने पहनी और इसके बाद इस बार उन्होंने केसरिया वीर सैनिक और योद्धाओं का रंग समेटे हुए पगड़ी, भगवा जैकेट और तिरंगा बॉर्डर गमछा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहना था। लेकिन लाल किले से उन्होंने क्या कुछ ऐलान किया है वो आपको बताते हैं जरा। सुदर्शन चक्र मिशन ऐलान। जीएसटी में रिफॉर्म की बात उनकी तरफ से कही गई। महंगाई कम होगी, इसका असर कुछ इस तरीके से होगा। विकसित भारत रोजगार योजना लागू करने की बात की गई। 3.5 करोड़ रोजगार के अवसर मिलेंगे। आदिवासियों की जमीन कब्जा रहे घुसपैठियों का उन्होंने जिक्र किया और अब इसका असर इस रूप में मिलेगा क्योंकि अब इससे जो घुसपैठ की घटना होती थी उसमें यहाँ पर कमी आएगी। तो प्रधानमंत्री की तरफ से एक बार फिर से देश को संदेश दिया गया और उन्होंने देशवासियों से आह्वान भी किया कि देशवासी उनका साथ दें भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में।